नमस्कार, आपका स्वागत है मधुश्रावणी की कथा सेकंड डे सेकंड पार्ट। इसमें जो है कथा है मनसा माता और जो इच्छा थी वो पृथ्वी लोक में थी। वो चाहती थी कि सभी जो है लोग उनकी पूजा अर्चना करें। वो स्पेशली चाहती थी कि एक चंदू सौदागर नाम का जो महादेव का परम भक्त था और वो धनवान भी था। तो उन्होंने सोचा मनसा माता ने, अगर धनवान लोग उनकी पूजा करनी शुरू कर दें तो सब लोग उनके पीछे पीछे उनकी पूजा शुरू कर देंगे, क्योंकि धनवानों को देखकर या पहले से जो बहुत महान लोग होते हैं उनको देखकर लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, तो वैसा ही करते हैं। तो मनसा माता ने जो है चंदू सौदागर को कहा कि तुम मेरी पूजा करनी शुरू कर दो। तो चंदू सौदागर जो महादेव के भक्त थे, परम भक्त थे, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि मैं दाहिने हाथ से महादेव की पूजा करूँगा और बाएं हाथ से आपकी पूजा करूँगा। तो मनसा माता जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई इस बात से। उसके बाद जो है मनसा माता ने क्रोधित होकर उनके जो है 6 बेटे थे जो उनको डस लिया और मार दिया गुस्सा होकर, जो कि उन चंदू सौदागर के बुढ़ापे का सहारा था। तो कुछ समय बाद बुढ़ापे में एक और बेटा हुआ और ज्योतिष ने कहा कि इसकी भी ज़्यादा उम्र नहीं है, शादी वाले दिन ही इसको जो है सांप डस लेगा। और इसी तरह चंदू जो है देखते देखते 6 महीने होने पर ही फिर होते होते जो चंदू सौदागर था वो सोचने लगा कि इसकी शादी हम जल्द ही कर दें। तो उसने जो है कोठे पर एक ऊंचा घर बनवाया ताकि और सब जगह से बंद कर दिया ताकि कोई भी सांप उसके अंदर ना आ सके। और जो है उसका लखिंदर नाम था उनके बेटे का। उनका विवाह जो है बिहुला से हुआ, बिहुला नाम की लड़की से हुआ। और बिहुला जो थी बहुत ही भक्त टाइप की महिला थी। तो एक क्या हुआ, फिर भी एक बिल जो था उस घर में छूट गया था छोटा सा कहीं पे भी। तो वहाँ से एक सांप अंदर आया और उसको काट लिया, लखिंदर को काट लिया, सौदागर के बेटे को, और फिर वो मर जाता है। तो लोग उसको संस्कार के लिए ले जाते हैं, पर बिहुला नहीं मानती। वो कहती है कि नहीं, मुझे मेरे पति के साथ ही छोड़ दो, मैं गंगा के तट उस पार अपने आप अपने पति के साथ चली जाऊंगी या समा जाऊंगी। तो वो उसके अंदर चले जाते हैं, पर वो धीरे धीरे जो है गंगा के किनारे दूसरे किनारे चले जाते हैं। तो जब बिहुला गंगा घाट के दूसरे किनारे पर पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि एक धोबिन जो कि अपने बच्चे के साथ वहाँ पे काम कर रही होती है और उसका बच्चा उसको बहुत तंग करता है। तो वो धोबिन क्या करती है, बहुत ही अजीब है बट लोक कथा है। तो वो धोबिन जो है अपने बेटे को मारकर कपड़े में लपेट देती है और अपना काम करने लग जाती है। और काम खत्म होने के बाद फिर वो अपने बेटे को जिंदा कर देती है। तो उसको, बिहुला को ये देखकर बहुत ही अचंभित हो जाती है वो कि ये क्या था, ये क्या हुआ। तो वो जो है बिहुला फिर उस दिन वहाँ पे वेट करती है और नेक्स्ट डे जब वो धोबिन फिर से वहाँ आती है तो वो उसके पास जाती है बिहुला और उनसे पूछती है कि हे माता, मेरी भी रक्षा करो, मेरे पे दया करो, ये सब क्या किया था आपने, मुझे भी वो बात बताइए। तो जो है धोबिन जो है उन्हें बिहुला को, उसके पति को वहाँ पे ले जाती हैं, जो है इंद्रलोक में लेकर जाती हैं। और सभी देवताओं में माता मनसा को भी बुलाया जाता है देवताओं के साथ, और कहा कि दया करिए माता, इनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, ये सब कैसे हुआ। वो बिहुला ने कहा कि सब मेरे पति को कृपया करके जीवित कर दीजिए, तो वह आपकी आराधना करेगी और धूमधाम से जो है आपकी पूजा पाठ करेगी और लोगों में आपका प्रचार प्रसार करेगी। इसी तरह जो है माता मनसा आशीर्वाद देती हैं और उन्हें जीवन दान देती है उसके पति को, और वो फिर जीवित हो जाता है। तो फिर बिहुला अपने पति के साथ घर पहुंचती है। चंदू सौदागर, जिसको इसकी आशा भी नहीं थी, वो बहुत खुश होता है और फिर वो धूमधाम से जो है नाग नागिन की, मनसा माता की पूजा अर्चना शुरू कर देता है। तो इसी तरह जो है सब कुछ सही हो जाता है और ये पूजा इसी प्रकार से शुरू हुई। तो ये कथा सुनकर आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट डे की नेक्स्ट कथा के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।